हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बेटा इन दिस टॉपिक टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस conformations or conformational isomers or we can say rotamers। बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं अब तक वो लेक्चर्स तो आप देख सकते हैं, पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गए होंगे। ओके, सो कम ऑन द टॉपिक अगेन बेटा। तो कन्फर्मेशंस क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस पॉइंट, व्हाट डू मीन बाय कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस होती क्या? सिंपल सा पॉइंट है। सपोज देखिए दिस इज द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सपोज दिस वन, these are the two सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। बेटा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो कन्फर्मेशंस हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, दिस इज शोन बाय एल्केन्स ओनली एल्केन कैन शोन बाय एल्केन्स कैन शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बेटा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, एल्केन्स में क्या होता है यू नो वेरी वेल बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर। ओके, नाउ अब अराउंड दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन। सपोज दिस इज द वन कार्बन एटम, दिस इज एनी सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके रिस्पेक्ट टू मैं ये टिप है जो इसकी ये कैप की, ये एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो बेटा, नो मोमेंट्री अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल अराउंड दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्यू टू रोटेशन अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड। ओके, रोटेशन की वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ, देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है एंगल, न्यू अरेंजमेंट होगी, न्यू कन्फर्मेशन होगी इसके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा और चेंज कर दिया एंगल ऑफ रोटेशन, फिर से एक नई कन्फर्मेशन बन गई है, फिर से थोड़ा सा और चेंज कर दिया, एक नई अरेंजमेंट हो गई है, एंड सो ऑन। मीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल अराउंड दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, सो दीज आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस। सो देखिए बेटा, the infinite number of momentary arrangements possible due to rotation around carbon carbon single bonds, due to rotation around कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बेटा जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एल्केन्स में, उसके अराउंड रोटेशन की वजह से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस। इनको बेटा हम कन्फर्मेशंस बोलते हैं, और वी कैन से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और वी कैन से रोटामर्स। एंड दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस का नेम है बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बेटा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये कन्फर्मेशंस और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी बेटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन्स। रिप्रेजेंटेशन बेटा, तो देखिए बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन्स। बेटा कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू टाइप ऑफ फॉर्मूले। ठीक है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बेटा two type of formulae. First is Sahor's formulae and second is beta Newman projection formulae. Newman projection formulae. So these two type of formulae are there by which we can represent conformations of alkanes. Okay, Sahor's formulae, name of scientist है Sahor's. न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले, नेम ऑफ साइंटिस्ट है न्यूमैन बेटा।
दोनों फॉर्मूले से हम सेपरेटली रिप्रेजेंट करेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस रिप्रेजेंटेशन बाय शाहॉर्स फॉर्मूले। ओके, तो देखिए बेटा, और मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा यहां पर कन्फर्मेशन ऑफ इथेन का, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। इथेन बेटा formula is molecular formula is C2H6 or we can represent this beta CH3 this. Beta there are two types of conformations possible according to Shahor's formula. First is कितनी conformations? Two conformations are possible. Two conformations. First is beta staggered conformation. Staggered conformation. And second is beta eclipsed conformation. Eclipsed conformation. So two types of conformation are possible according to beta this Shahor's formula. First is मैंने बताई आपको staggered conformation. Staggered conformation में क्या होता है बेटा, जो एटम्स और ग्रुप्स होंगे प्रेजेंट एट दीज नेबरिंग कार्बन एटम्स, ये एटम्स और ग्रुप्स क्या है, हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम है दोनों कार्बन पर बेटा। ओके, दीज आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, मीन बिल्कुल एंटी होंगे एक दूसरे के, जो एटम्स और ग्रुप्स होंगे एट नेबरिंग कार्बन एटम्स दे एडजस्ट एंटी टू ईच अदर। किसमें? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। बट एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा बेटा, एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर। यहां पर क्या होंगे बेटा, एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट एट कार्बन एटम्स आर एंटी टू ईच अदर, एंटी टू ईच अदर। एंटी टू ईच अदर मीन ऑपोजिट होंगे बिल्कुल, दे एडजस्ट बेटा अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट एडजस्ट होंगे। ओके, बट इस एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होंगे बेटा, एटम्स और ग्रुप्स एट द नेबरिंग कार्बन एटम्स आर बेटा एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर। ओके, एक दूसरे के बिल्कुल पीछे एडजस्ट होंगे, एग्जैक्टली बिहाइंड एडजस्ट होंगे बेटा। देखिए कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बेटा द बॉन्ड बिटवीन, अकॉर्डिंग टू शाहॉर्स फॉर्मूला, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, दिस बॉन्ड इज स्लाइटली इलोंगेटेड। इस बॉन्ड को हम थोड़ा सा लेंथी रिप्रेजेंट करेंगे, स्लाइटली इलोंगेट कर देंगे इसको। दिस बॉन्ड इज स्लाइटली इलोंगेटेड इन दिस वे, देखिए दिस। एंड ऑब्जर्वर है जो, ऑब्जर्वर बेटा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू शाहॉर्स फॉर्मूला, ऑब्जर्वर इज गोइंग टू ऑब्जर्व दिस कंफर्मेशन फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और टॉप से ऑब्जर्व करेगा ऐसे इन दिस वे, है ना। सपोज मैं राइट हैंड साइड में आ गया हूँ बोर्ड के, ठीक है ना, और टॉप से ऊपर से ऐसे देख रहे हैं हम। ओके, जैसे हम घर की छत पे खड़े हो जाते हैं और बेटा नीचे आंगन में कोई खड़ा है, ठीक है ना, उसको हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं ऊपर से। सेम थिंग इज हियर। ओके बेटा, मीन हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस कंफर्मेशन को इन दिस वे एंड स्लाइटली फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज स्लाइटली इलोंगेटेड हो गया बेटा। दीज आर द टू कार्बन एटम्स, ये दो कार्बन एटम हो गए, दीज टू कार्बन एटम, नेबरिंग कार्बन एटम है जो। 3 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट हियर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना है आपको बेटा। जो कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर, इन कार्बन एटम्स पर जो हाइड्रोजन्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा, दीज आर एंटी टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के एंटी एडजस्ट होंगे इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये है तो इसके एंटी क्या जाएगा, बिल्कुल यहाँ नीचे जाएगा, दिस वन एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस, बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया है बेटा, दिस वन। ओके, नाउ तो दिस हाइड्रोजन एटम इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस वन। सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम,
सपोज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया इन दिस वे, दिस सेकंड हाइड्रोजन एटम एट दिस कार्बन एटम। इस पर जो रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल इसके अपोजिट कैसे जाएगा, दिस ऐसे आएगा, 100% अपोजिट हो गया। थर्ड, अगर मैं हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर इन दिस वे, सपोज आई रिप्रेजेंट इन दिस वे, तो इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बिल्कुल एंटी जाएगा तो इन दिस वे, ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। कौन सी कन्फर्मेशन आपने रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसके एंटी ये है, इसके एंटी ये है, और इस हाइड्रोजन एटम के एंटी ये है। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, बिल्कुल अपोजिट है, एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, so this is staggered conformation. Now in case of this eclipsed conformation, what happens beta? Again, this is the carbon carbon bond beta, this carbon carbon bond slightly elongated, these are the two carbon atoms, these are the two carbon atoms beta। इसमें क्या होगा, एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर। जो कार्बन एटम्स पर, इन कार्बन एटम पर जो एटम या ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दीज आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, मीन आपने एक रिप्रेजेंट ये कर दिया दिस, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस, बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड ये जाएगा इसके, दिस बिल्कुल इसके पीछे आ गया ये, दिस वन। ओके, नाउ सेकंड सपोज मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ दिस वन बेटा, एग्जैक्टली बिहाइंड आपको लेके आना है बिल्कुल इन दिस वे, ये दिस, तो एग्जैक्टली बिहाइंड ऐसे जाएगा, दिस वन ये आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड आ गया इसके। थर्ड मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ दिस वन बेटा, दिस, तो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड ये आएगा दिस। ओके बेटा, देखना ध्यान से यहाँ पर। नाउ तो दीज आर दी एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। एक्लिप्स्ड में क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड है, इसके एग्जैक्टली बिहाइंड ये हाइड्रोजन एटम है, इसके एग्जैक्टली बिहाइंड ये हाइड्रोजन एटम है, इसके एग्जैक्टली बिहाइंड ये हाइड्रोजन एटम है बेटा। सो दीज आर दी स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन अकॉर्डिंग टू द साहॉर्स फॉर्मूला। बिल्कुल इजी पॉइंट है। ओके, नाउ we are going to represent conformations of ethane according to Newman projection formula। तो देखिए बेटा, according to this Newman projection formula, conformations of ethane, again इथेन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, इथेन की कन्फर्मेशन शो करते हैं C2H6, और वी कैन रिप्रेजेंट दिस बेटा CH3CH3, these are the three hydrogen atoms linked to this, these are the three hydrogen atom linked to this carbon atom। okay, according to this Newman projection formula बेटा, conformations are divided in three types। थ्री टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं बेटा। फर्स्ट इज वही स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, सेकेंड इज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बेटा, एंड थर्ड वन इज बेटा स्क्यू कन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन, और अनदर नेम इज गॉच कन्फर्मेशन, ये बोलते हैं GAUCHE, गॉच कन्फर्मेशन। ओके, सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशंस आर देयर अकॉर्डिंग टू न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा थ्री टाइप्स की कन्फर्मेशन है यहाँ पर। ओके, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में फिर से वही बेटा, एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट एट नेबरिंग कार्बन एटम्स आर एंटी टू ईच अदर, यहाँ पर एंटी होंगे बिल्कुल एक दूसरे के। ओके, एक्लिप्स्ड में क्या होगा बेटा, एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, एग्जैक्टली बिहाइंड होंगे। और इसमें गॉच कन्फर्मेशन और स्क्यू कन्फर्मेशन में क्या होगा बेटा, एटम्स और ग्रुप्स हैं जो एट द नेबरिंग कार्बन एटम्स, these are neither anti nor exactly behind। Atoms or groups are neither anti nor exactly behind। ठीक है, ना तो एंटी है और ना ही एग्जैक्टली बिहाइंड होंगे एक दूसरे के बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट करते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन एंड गॉच कन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा, द एटम विच इज नियर टू द ऑब्जर्वर, सपोज आई एम ऑब्जर्वर हेयर एंड दीज आर द टू कार्बन एटम्स ऑफ दिस इथेन। मैं अगर इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा होता है ये कार्बन मेरे नजदीक है, दिस इज अवे फ्रॉम मी। ओके,
सो द कार्बन एटम विच इज नियर टू द ऑब्जर्वर, दिस इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट, इसको एक पॉइंट कंसिडर करेंगे हम, एंड वी विल रिप्रेजेंट द डिफरेंट hydrogen atoms linked to it. This is the carbon which is near to the observer. These are the three atoms or groups at equal angle, represented at equal angle by these solid lines, okay, which are directly linked to this carbon atom. ये हो गए तीनों. Now the carbon atom which is away from the observer, जो observer से दूर है बेटा, that is considered as a circle. उस एटम को हम एक सर्कल मानेंगे, एक सर्कल अज्यूम करेंगे बेटा. दिस इज कंसिडर्ड एज ए सर्कल, उसका एक सर्कल अज्यूम किया जाएगा. ओके, कौन सा? द कार्बन एटम विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट इज कंसिडर्ड एज ए सर्कल, एंड द एटम्स और ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड अगेन एंटी टू दीज हाइड्रोजन एटम्स. इनके एंटी होंगे क्योंकि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है. अगेन बाय सिंपल लाइन्स, सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर जो एटम्स और ग्रुप्स हैं विच आर डायरेक्टली लिंक टू दिस कार्बन एटम. इस सर्कल से आपको ये लाइंस उठानी बेटा यहाँ पर. ओके, सो दिस इज कौन सी कन्फर्मेशन आपने बना दी बेटा यहाँ पर? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, जिसमें एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट एट दीज टू नेबरिंग कार्बन एटम्स आर एंटी टू ईच अदर. स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. नाउ एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा बेटा? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन? अगेन the carbon atom which is near to the observer, this is considered as a point. These are the three hydrogen atoms represented by solid lines at equal angle. Now the carbon atom which is away from the observer, this is considered as a circle. इसको circle assume कर लिया बेटा आपने, this one. Okay, अब क्या कहा था इसमें? eclipsed confirmation में बेटा the atoms or groups at this carbon atom are exactly behind to these which are present at first carbon atom. Okay, इनके बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड जाएंगे, बिल्कुल इनके पीछे, बिल्कुल इनके पीछे आएंगे तो दिखाई नहीं देंगे आपको, बट आपको रिप्रेजेंट तो करने हैं. यहाँ पर हम डॉटेड लाइन इनके बिल्कुल नीचे से निकालेंगे, दिस डॉटेड लाइन. अगर आपने ये डॉटेड लाइन इसके हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट करने के लिए द कार्बन एटम विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसके हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन इसके बिल्कुल नीचे से निकाली, राइट हैंड साइड से, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड से, यहाँ भी राइट हैंड साइड से, इक्वल एंगल पर रखना. ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर. इन दिस वे ये आ जाएगी, इसके भी इन दिस वे, दिस वन. ओके, सो दिस इज विच कन्फर्मेशन बेटा? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इन विच एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर. नाउ गोच कन्फर्मेशन में क्या होगा? व्हाट हैपेंस इन गोच कन्फर्मेशन बेटा और स्क्यू कन्फर्मेशन? द ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल द एटम which is near to the observer, again that is represented by a point, and these are the three hydrogen atoms linked to this carbon represented by solid lines at an equal angle. Again the carbon atom which is away from the observer, that is considered as a circle. इसको circle assume कर लिया एक, ये हो गया बेटा. And the hydrogen atoms attached to this carbon atom are represented by again lines represented from this circle, lines touching to this circle. But यहाँ पर skew confirmation में कैसे? neither anti nor exactly behind. ये ध्यान रखना, बिल्कुल इसके इनके पीछे भी नहीं होंगे, बिल्कुल इनके एंटी भी नहीं होंगे, तो कहीं भी मीन ये पोजीशन इसके एंटी बनेगी, तो यहाँ कहीं भी लगा दिया आपने दिस वन, ना तो इसके पीछे बिल्कुल ना ही एंटी है. ठीक है ना, इतने गैप पर हम यहाँ पर ये ले आए, दिस, इतने गैप पर हम यहाँ पर ये ले गए, दिस वन. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? So this is beta skew confirmation, or we can say that beta this is Gauge confirmation, neither exactly behind nor anti. Understand क्या point? तो ध्यान रखना है यहाँ पर. तो these are the confirmations of ethane according to Newman projection formula. अब एक point आता है बेटा यहाँ पर कि out of these three confirmations which is most stable and which is least stable. Okay. स्टेबिलिटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है बेटा? एनर्जी पर. यू नो वेरी वेल बेटा, तो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. वेरी इजी पॉइंट. आप केमिकल बॉन्डिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं ये पॉइंट बेटा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4. ठीक है, वहीं से आप डिस्कस करते आ रहे हैं पॉइंट कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. ठीक है, एनर्जी मोर होगी तो स्टेबिलिटी लेस होगी एंड वाइस वर्सा. अब बेटा पॉइंट, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? रिपल्सन्स पर, स्टेरिक हिंड्रेंस पर.
स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है बेटा? रिपल्सन्स ड्यू टू बल्की साइज, लार्ज साइज की वजह से जो रिपल्सन्स होते हैं उनको हम स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ बेटा इन केस ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या है? दीज एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, मीन प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे तो रिपल्सन्स मिनिमम होंगे इनके बीच में, रिपल्सन्स मिनिमम होंगे तो एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो दिस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ ऑल दिस, ठीक है। बट एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा बेटा? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में दीज एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे आगे तो नजदीक आ गए। देखो जैसे मैं ये करके दिखाता हूँ, दिस वन, दीज आर द टू कार्बन एटम्स, ये दो कार्बन एटम है, एंड दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट एट दीज टू कार्बन एटम्स। अगर आपको एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन शो करनी है तो दिस इज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। देखिए दीज टू थम्स, ये दोनों थंब है जो मेरे एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है बेटा, देखो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। अगर हम एक को देखते हैं दूसरा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल इसके पीछे। ओके, एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर। सो दिस इज कौन सी? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में आ गया। ओके, अगर अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, रोटेट कर दिया। ये देखो बिल्कुल एंटी हो गए एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। अगर ये इस साइड में तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल एंटी हो गए एक दूसरे के बेटा। मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे तो एंटी किस में थे? स्टैगर्ड में थे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे एटम्स और ग्रुप्स, रिपल्सन्स मिनिमम, एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। बट अगर रोटेट करके फिर से नजदीक लेकर आते हैं, देखो बिल्कुल नजदीक आ गए एक दूसरे के, एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर। ओके, इफ दीज टू एटम्स और ग्रुप्स कम नियर टू ईच अदर देन रिपल्सन्स इंक्रीज होंगे इनके बीच में। रिपल्सन्स इंक्रीज होने से क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो बेटा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी होगी? जिसमें बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड है, थोड़े से भी दूर हैं स्क्यू में बिल्कुल एंटीथ नहीं है बट थोड़े से दूर हैं। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो स्क्यू कन्फर्मेशंस में रिपल्सन्स लेस है इन कंपैरिजन टू इन दिस एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड आ जाते हैं, स्क्यू में थोड़े दूर चले जाते हैं। ओके, सो रिपल्सन्स लेस होंगे यहाँ पर तो एनर्जी लेस होगी तो स्टेबिलिटी मोर होगी। मीन दिस स्क्यू कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन दिस एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, एंड दिस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होगा बेटा? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बेटा, मोस्ट स्टेबल इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, उससे लेस स्टेबल बेटा स्क्यू कन्फर्मेशन, और लीस्ट स्टेबल बेटा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। लीस्ट स्टेबल इज बेटा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मैंने आपको बता दिया बेटा, फॉर ऑल दीज कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एनर्जी बैरियर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बिटवीन दीज टू कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। सो देखिए बेटा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन फॉर कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। अभी हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले से डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन डिस्कस की थी बेटा। स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन एंड एक्लिप्स इज द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल ऑफ रोटेशन बेटा। लेफ्ट राइट चलेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज रेफरेंस लाइन। ओके, नाउ मीन अब देखिए बेटा, जब एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री होगा, दिस इज 0 डिग्री, तो एनर्जी क्या होगी? एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री का मीनिंग एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे होंगे यहाँ पर इन दिस वे, दीज थम्स एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर। तो बेटा रिपल्सन्स मैक्सिमम होंगे, रिपल्सन मैक्सिमम तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होती स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम बेटा, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर आपने ले लिया, तो दिस इज द ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, दिस वन। ओके, इस टाइप से आ जाएगा। फिर रोटेट करते जाएंगे, 60 डिग्री पर आप रोटेट करेंगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो बेटा अपोजिट चले जाएंगे, एंटी टू ईच अदर चले जाएंगे एटम्स और ग्रुप्स। देन एंटी होंगे तो रिपल्सन मिनिमम हो जाएंगे, एनर्जी मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। एंड देन फिर से अगर रोटेट करेंगे आप 60 डिग्री पर, फिर से एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि एटम्स और ग्रुप्स कम नियर टू ईच अदर। फर्दर इफ यू रोटेट दिस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बेटा, ठीक है, फिर से अगेन एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पर। फिर से रोटेट करेंगे 60 डिग्री पर, अगेन
एनर्जी मिनिमम, एंटी हो जाएगा। फिर रोटेट करेंगे 60 डिग्री पर मैक्सिमम, फिर रोटेट करेंगे 60 डिग्री पर मिनिमम, फिर रोटेट करेंगे 60 डिग्री पर मैक्सिमम। इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए ध्यान से इस ग्राफ को समझना है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। 60 डिग्री यहाँ पर कितना आ जाएगा एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ बेटा 120 डिग्री। फर्दर 60 ऐड करते जाएंगे। दिस इज एंगल ऑफ बेटा 180 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ बेटा 240 डिग्री, 60 ऐड करेंगे तो दिस इज एंगल ऑफ बेटा 60 ऐड करेंगे तो इसके अंदर 300 डिग्री, ठीक है ना। दिस इज एंगल ऑफ 300 एंड दिस इज एंगल ऑफ बेटा 360 डिग्री। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग मैंने एनर्जी रिप्रेजेंट की है, यहाँ पर आपको कर्व रिप्रेजेंट कर दी है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप का कर्व आएगा आपका। एट दिस पॉइंट जब एनर्जी मैक्सिमम है, कब, व्हेन एंगल ऑफ रोटेशन इज 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है, तो मीन किस टाइप की आपको कंफर्मेशन मिलेगी, देखिए दिस छोटा छोटा मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। दिस इज द कंफर्मेशन एग्जैक्टली बिहाइंड है। एंगल ऑफ रोटेशन 0 मीन एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे होंगे बेटा। दिस बिल्कुल एक दूसरे के पीछे होंगे, 100% एक दूसरे के पीछे है। यहाँ पर ये मैक्सिमम रिपल्सन है, मिनिमम स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम एनर्जी है, तो मैक्सिमम एनर्जी पर रिप्रेजेंट कर दे। फिर यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो बिल्कुल एंटी आ जाएंगे एटम्स और ग्रुप्स, क्योंकि अभी पीछे बिल्कुल 60 डिग्री तो बिल्कुल एंटी चले जाएंगे। ये इसके एंटी आ जाएगा, ये इसके एंटी आ जाएगा, ये इसके एंटी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। सी दिस, यहाँ पर क्या कंफर्मेशन बनेगी फिर, दिस वन एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट 60 डिग्री पर क्या बनेगी, दिस इज द, ये हो गया बिल्कुल एंटी है तो इसके एंटी आ गया, दिस इसके एंटी आ गया, दिस इसके एंटी आ गया बेटा। स्टैगर्ड कंफर्मेशन अगेन 60 पर रोटेट किया तो 120 का एंगल हुआ, मीन 120 डिग्री पर क्या होगा बेटा, फिर से एग्जैक्टली बिहाइंड चले जाएंगे। अगेन वी गेट बेटा दिस एक्लिप्स कंफर्मेशन। इस टाइप से बार बार ये रोटेट होता रहेगा बेटा, बार बार रोटेट होते रहेंगे और वन कंफर्मेशन कैन बी एक्सचेंज्ड इनटू अनदर। एक कंफर्मेशन दूसरी कंफर्मेशन में चेंज होती रहेगी बेटा। इसका मीनिंग तो यही आ रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा आपने रोटेट किया, एंगल बाय एवरी 60 डिग्री रोटेशन वन कंफर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, ठीक है ना। ये एंटी हो गया, ठीक है। अगेन 60 डिग्री रोटेट किया, 240 डिग्री का एंगल बना दो यहाँ पर। एट दिस पॉइंट बेटा अगेन दिस इज एक्लिप्स कंफर्मेशन, hydrogen 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 and these are the hydrogen atoms of another carbon which are exactly behind to this, ठीक है ना। अगेन एट दिस 300 डिग्री पर क्या होगा बेटा, फिर से एट एन एंगल ऑफ 300 डिग्री बेटा अगेन एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, सॉरी अगेन एटम्स और ग्रुप्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल अपोजिट आ जाएंगे एक दूसरे के। एंड दिस इज स्टैगर्ड कंफर्मेशन। अगेन एट 300 360 पर क्या हुआ, अगेन एट 360 बेटा व्हाट हैपन्स, एटम्स और ग्रुप्स बिकम एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, दिस वन ओके, दिस वन ओके। तो इन दिस वे वी गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। मैंने सारी रिप्रेजेंटेशन कर दी है आपके लिए बेटा कि किस एंगल ऑफ रोटेशन पर कौन सी कंफर्मेशन मिलेगी। अब एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर बेटा वी वांट टू डिस्कस दिस एनर्जी गैप, दिस एनर्जी गैप बिटवीन, इस पॉइंट पर क्या है मिनिमम एनर्जी है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन टू कंफर्मेशंस एंड दिस इज ए वेरी स्मॉल एनर्जी गैप ऑफ 12.55 किलो जूल। दिस इज एनर्जी गैप ऑफ 12.55 किलो जूल, ठीक है ना। 12.55 किलो जूल पर मोल का एनर्जी गैप है बेटा ये, ठीक है ना। दिस इज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप ओके बिटवीन टू कंफर्मेशंस, मीन स्टैगर्ड कंफर्मेशन की एनर्जी लेस है फ्रॉम दिस एक्लिप्स कंफर्मेशन बाय दिस अमाउंट, और वी कैन से एक्लिप्स कंफर्मेशन की एनर्जी मोर है फ्रॉम दिस स्टैगर्ड बाय दिस अमाउंट, बट देयर इज एनर्जी गैप, वी कैन से एनर्जी गैप ऑफ 12.55 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी गैप है बेटा यहाँ पर, एंड दिस इज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, कैन बी ओवरकम्ड इजिली by simple collisions between the ethane molecules at room temperature। और कोलाइड करेंगे
क्योंकि इथेन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब ये गैस मॉलिक्यूल इथेन के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ बेटा एट रूम टेम्परेचर, देन व्हाट हैपेंस, बेटा, दिस वेरी स्मॉल एनर्जी गैप कैन बी ओवरकम्ड इजिली ओवरकम हो सकता है ये। मीन वन कन्फर्मेशन कोलाइड होते ही वन कन्फर्मेशन कैन कन्वर्ट इनटू अनदर, फिर कोलिजन होगा, दिस कन्फर्मेशन कैन कन्वर्ट इनटू स्टैगर्ड, फिर कोलिजन होगा, स्टैगर्ड कैन कन्वर्ट इनटू एक्लिप्स्ड एंड सो ऑन चलता रहेगा। मीन वन कन्फर्मेशन कैन कन्वर्ट इनटू अनदर बाय कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सिंपली। मीन ये एनर्जी गैप है जो एनर्जी बैरियर है, दिस एनर्जी बैरियर ऑफ 12.55 किलोजूल पर मोल, दिस एनर्जी बैरियर कैन बी ओवरकम्ड इजिली बाय कोलिजन्स बिटवीन इथेन मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। और अगर इजिली ओवरकम हो सकता है, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट निकल रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल रहा है बेटा कि वी कैन नॉट सेपरेट दीज कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन एट रूम टेम्परेचर। क्यों सेपरेट नहीं कर सकते? क्वेश्चन अराइजेज, क्वेश्चन क्या आता है बेटा, क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि कैन वी सेपरेट स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस of ethane at room temperature? This is the question. क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं? आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? नो, वी कैन नॉट सेपरेट दिस। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज देर इज ए वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे बेटा यहाँ पर? बिकॉज इन बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन देर इज ए वेरी स्मॉल एनर्जी गैप ऑफ 12.55 किलोजूल पर मोल। दिस कैन बी ओवरकम्ड इजिली बाय कोलिजन्स बिटवीन इथेन मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। ओके, और अगर इजिली ओवरकम हो सकता है, इसका मीनिंग क्या बेटा? सो वन कन्फर्मेशन कैन कन्वर्ट इनटू अनदर इजिली बाय कोलिजन्स, सिंपली बाय कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वन कन्फर्मेशन कैन कन्वर्ट इनटू अनदर। एक कन्फर्मेशन दूसरी में चेंज होती रही तो हम सेपरेट ही नहीं कर सकते इनको। ओके, सो वी कैन नॉट सेपरेट स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन एट रूम टेम्परेचर। ओके बेटा, इन द सेम वे you can draw conformations of propane, conformations of butane. okay, इनको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, मान लिया आपको ब्यूटेन की कन्फर्मेशंस ड्रॉ करनी है तो क्या करेंगे, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, सपोज ये मैंने ले लिया ब्यूटेन। ओके बेटा, तो सेंटर वाले जो कार्बन एटम आपको रिप्रेजेंट करने हैं दिस एंड दिस, नेबरिंग कार्बन एटम आपको उठाने हैं बेटा। दिस इज द कार्बन एटम, एक कार्बन विच इज नियर टू द ऑब्जर्वर, दिस इज द कार्बन एटम आप मानेंगे विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस कार्बन पर देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या, एक मिथाइल ग्रुप हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक मिथाइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह इस कार्बन एटम पर भी 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन हो गए और एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। मिथाइल मिथाइल बिल्कुल अपोजिट चले जाएंगे एक दूसरे के, बिल्कुल यहाँ मिथाइल आ जाएगा, एंटी कन्फर्मेशन होगी, मोस्ट स्टेबल होगी ब्यूटेन की। ओके, किसकी? ब्यूटेन की। वो अंडरस्टैंड किया पॉइंट? इन दिस वे एंड इन द सेम वे बेटा, अगर मिथाइल ग्रुप बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर होंगे, दैट इज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, लीस्ट स्टेबल एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होगी वो। ओके, ब्यूटेन की। तो इस टाइप से ब्यूटेन की कन्फर्मेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इन द सेम वे यू कैन ड्रॉ कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन ऑल्सो। ओके, प्रोपेन में क्या आ जाएगा, एक कार्बन एटम पर एक सब्स्टिट्यूएंट जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यू कैन ट्राई, आपके लिए असाइनमेंट है ये, प्रोपेन और ब्यूटेन की कन्फर्मेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।